अभी रानीपट्टी नहर चुन्नी पेट्रोल पंप छातापुर में मौजूद हैं। चुन्नी पेट्रोल पंप के पास उसके सामने से नहर गुजर रही होगी, आप देखे ही होंगे। इसी बीच जो है हमें कई बार सूचनाएं मिली कि यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। वो दुर्घटना का वजह क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, कभी कभी मनीष कश्यप कहा करते हैं कि हे महान देश के महान इंजीनियर, और उसी अंदाज में हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल वो सही कहते हैं। इसलिए सही कहते हैं क्योंकि ये देख सकते हैं, ये सिंबल का पौधा है, ये सिंबल का ये पेड़ है। इस पेड़ को देख लीजिए। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये देख लीजिए चौड़ाई, लगभग यहाँ से जो है इस रोड की चौड़ाई 5 से 7 फीट होगा ये चौड़ाई, और इधर से जो है 5 से 7 फीट होगा चौड़ाई। आप देख सकते हैं। आप ही बताइए कि 5 से 7 फीट इधर और 5 से 7 फीट उधर, ऐसी बीच में ये बेचारा पेड़ पड़ा हुआ है। अब बताइए दुर्घटनाएं क्यों नहीं हो? आखिर दुर्घटनाएं होना तो सरेआम है, क्योंकि मुझे सूचना मिला कि कई बार यहाँ दुर्घटनाएं हुई है, कई लोगों की मौतें भी हुई है। अब आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि जिस इंजीनियर ने इस रोड को पास किया, शायद उसको पर्यावरण का बड़ा ख्याल रहा होगा। उसके मन में ये होगा कि अगर पेड़ कट जाएगी तो शायद जो है विकराल स्थितियां धारण कर लेगी, इसीलिए इस पेड़ को बेचारे ने यहाँ छोड़ दिया, है ना। कि इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये विश्व पर्यावरण दिवस पर खतरा मंडरा जाएगा, तो इस पेड़ को जब काट लेंगे तो इसी पेड़ पर तो ये पूरे विश्व का जो है पर्यावरण टिका हुआ है। आप देख लीजिए इस पेड़ को। और वो इंजीनियर दावे के साथ कह रहा होगा कि इसी पेड़ पर जो है पूरे विश्व का पर्यावरण टिका हुआ है, इसीलिए बेचारे इस पेड़ को काटना मुनासिब नहीं समझा होगा। भले ही घटनाएं कितना हो जाए, कितने लोग मर जाएं, इससे उस इंजीनियर साहब को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा उसी इंजीनियर ने ले रखा था जिसने इस रोड को बनाया। देख लीजिए दोस्तों, अब आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। आइए हम कुछ महानुभाव से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ दुर्घटनाएं किस तरह से होती है, या फिर ये जो पेड़ बीच रोड पर ही बना हुआ है, आखिर ये सही है या गलत है। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? रुपेश कुमार। ये जो पेड़ है सिंबल का पेड़ जी, ये जो बना हुआ है, क्या सही है? नहीं, तो पूरा बिल्कुल गलत जगह पे लगा हुआ है। और जिस समय रोड बना था, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि उसको कटा के, या नहीं तो दूसरे पेड़ लगा सकता था, इसको कटा के हटा सकता था। आप भी एक बार माइक के सामने आ जाइए। यदि यहाँ पे जैसे ठंडा के समय आता है तो कुहासा के समय में जो है ना, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी जो है ना, एक्सीडेंट से बहुत आदमी का मौत भी हुआ है। बहुत ऐसा गाड़ी का। बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए कि जो जानते हैं, जो अक्सर आते जाते हैं, उनको तो इस पेड़ के विषय में पता है, लेकिन जो आते जाते नहीं हैं, जो अजनबी व्यक्ति है, उनकी गति तीव्र होती है। क्योंकि ये नहर जो है, अक्सर नहर जो है, इस पर जो है भीड़ को बहुत कम रहता है, तो गाड़ी की गति तो बहुत स्पीड रहती है। इस कंडीशन में वो बेचारे को अगर पता ना हो कि बीच रोड पर ही पेड़ है, तो उसकी क्या दुर्गति होगी, वो तो भगवान के प्यारे हो जाएंगे। अतः उस महान इंजीनियर से कहना चाहेंगे कि आपके मन में क्या समाया, क्या विश्व का जो है सारे पर्यावरण का ठेका आप ही ने ले रखा था, इसीलिए इसको इस कंडीशन में आपने पड़े छोड़ दिए। मैं यही कहूंगा। और दूसरी बात, प्रशासन की भी का भारी गलती है। छातापुर के प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस पर अविलंब एक्शन लिया जाए, और ये बीच में जो पेड़ पड़ा हुआ है, इसको जितना जल्दी हो काट करके इसको हटाया जाए। अगर इसको नहीं हटाते हैं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर आपको होती रहेगी, और इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। आप स्वयं देखिए, इस रास्ते से न जाने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रशासन, कई काफिले गाड़ी का निकला होगा, लेकिन उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य से मतलब है, हमारा थाना सुरक्षित है कि नहीं, या हम जो है किसी मुखिया है, सरपंच है, तो हमारा पद प्रतिष्ठित है कि नहीं, उससे मतलब है। लेकिन अगर रास्ते में कोई कमियां दिखती है तो उनको इससे कोई वास्ता नहीं है। अब स्वयं कल्पना कर लीजिए कि क्यों उनकी मानसिकता में यह समाया हुआ है कि अपने अपने स्वार्थ में इंसान पड़े रहते हैं, वो पदाधिकारी पड़े रहते हैं। आइए इस कार वाले महानुभाव से जानेंगे कि अगर आधी रात को आपकी कार इस रास्ते से गुजर जाए तो क्या होगा। एक मिनट भाई साहब, जरा हमको बता दीजिए कि ये बीच में जो पेड़ पड़ा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। कभी एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों एक्सीडेंट हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, पहला कारण तो बहुत ज़्यादा स्पीड में कई बार लोग आता है, और जो आराम से चलता है, तो बरसात में जब कटाव होती है ना, तो उस टाइम पे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होता है कि
उस साइड या इस साइड, दोनों साइड कटा हुआ रहता अच्छा, कोई अजनबी व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा? है। वो फिर गड़बड़ हो सकता है उसके साथ, काफ़ी ज़्यादा हादसा अच्छा, होगा। सुनने को मिला कई घटनाएं यहाँ हुई है। ये पता नहीं हमको जी। तो अब आप सोच सकते हैं कि भाई साहब ने क्या कहा कि हम यहाँ के लोकल हैं, फिर भी हमको कई बार समस्याएं होती है। बरसात के मौसम में किनारे में कटान लग जाता है और कटान लगने के बाद जो है सामान्य गाड़ी को भी गुजरने में समस्याएं होती है। आप देख लीजिए यहाँ बोरे डाल करके महानुभाव ने सुरक्षित तो किया इस रोड को, लेकिन ये पेड़ दिखा नहीं। आप देख लीजिए बोरे को। अब आप सोच लीजिए कि इस दूरी में 4 व्हीलर इधर से भी गुजरेगी और उस दूरी में उधर भी गुजरेगी, और इस रोड में देख लीजिए यहाँ कटान भी लगी हुई है, देख लीजिए यहाँ। तो ये सड़कें जो हैं बारिश के मौसम में कभी भी ये जो है कट करके जो है ख़त्म हो सकता है। अब पता नहीं, बगल में तो मिट्टी डाले हैं, देख लीजिए बगल में तो मिट्टी डाले हैं, लेकिन इधर क्यों नहीं उसको ध्यान गया? ये रोड कर्मचारी को, रोड बनाने वाले को, या जिसने इसका ठेका ले रखा था उसका ध्यान क्यों नहीं गया? वो तो वही जानेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि प्रशासन को इसको अविलंब संज्ञान में लेना चाहिए और इस पेड़ को अविलंब कटवाना चाहिए, नहीं तो ना जाने इस तरह से कई हादसों का शिकार इंसान हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम।